जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार एसआई और बिहार एसएससी के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। लेकर आए हैं बिहार एसएससी और बिहार एसआई का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडबी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोडिंग अवश्य कर लें। आप लोग को पता होगा कि बिहार दरोगा का एग्जाम खत्म हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी 2024 में आने वाली है, इसीलिए आप लोग अभी से बिहार एसआई या बिहार दरोगा की तैयारी में लग जाएं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग 1 से 145 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन 146 नंबर का रहा है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लेकर आया था। लॉर्ड वेलेस्ली कब लाया था? 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर 1798 में आया था और 1805 तक रहा था। इसी ने सहायक संधि लाया था। और सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर का रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, अगर आपसे पूछता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो बंगाल का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। यहाँ पूछ रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 में आया था और ये 1835 तक रहा। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया राजा राम मोहन राय की सहायता से अधिनियम 17 के तहत। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 148 नंबर कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो अभी बताए थे कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ये किसकी सहायता से समाप्त किया था? राजा राम मोहन राय की सहायता से। मोहन राय की सहायता से। अधिनियम 17 के तहत। और एक गवर्नर जनरल कब बना था? बंगाल के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल था। ये 1828 में आया था और 1835 तक रहा था। इसके बाद चार्ल्स मेटकाफ आया था, 1835 से 36 तक रहा था। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आया था, हार्डिंग आया था, फिर हार्डिंग के बाद डलहौजी आया, उसके बाद कैनिंग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 149 नंबर कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? देखिए, समाचार पत्रों से प्रतिबंध लगाया था चार्ल्स मेटकाफ ने लगाया था। चार्ल्स मेटकाफ ने। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को। चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल 1835 में आया था बनकर और 36 तक रहा था। 1 साल मात्र रहा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी में डलहौजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर का रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत माने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? इसका मतलब होता है कि हड़प की नीति किसने लाया था? हड़प
की नीति किसने लाया था? हड़प की नीति, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या बैपगत का सिद्धांत कहा जाता है। ये लाया था लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया था 1848 में और 1856 तक रहा था। इसके समय ही भारत में पहली बार रेल प्रारंभ हुआ था, रेल चलना प्रारंभ हुआ था मुंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय। इसके समय ही पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई थी। पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय ही थी। इसके समय द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध हुआ था। द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध हुआ था 1848 से 1949 तक चला था। और पहली बार डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय ही जारी की गई थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 151 नंबर कि भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल कब चली? तो अभी बताए थे कि भारत में पहली बार रेल लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। और वो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है 152 नंबर कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था, लॉर्ड लिट्टन ने। और इसको हटाया कौन था? लॉर्ड रिपन ने। लागू किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने। और हटाया इसको कौन था? हटाया था लॉर्ड रिपन 1882 में। देखिए, लॉर्ड लिट्टन जो था वो गवर्नर जनरल बनकर 1876 में आया था और 80 तक रहा था। 76 से 80 और इसके बाद 80 से 84 रिपन रहा था। रिपन 80 से 84, 1880 से 84 और 84 से 88 रहा था डफरिन, जिसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उसके बाद लेंसडाउन बना था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिट्टन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 153 नंबर कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए, 1857 के क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ था और उसके बाद महारानी का शासन स्टार्ट हुआ था। और उसी समय वायसराय का पद का गठन किया गया था। और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 में आया था और 1862 तक रहा था। 1856 से 1862 तक 6 साल रहा था। इसके बाद आया था सर जॉन लॉरेंस आया था। सर जॉन लॉरेंस के बाद आया था मेयो आया। इसके बाद जस्ट बाद 1 साल के लिए आया था लॉर्ड एलिगन प्रथम आया था। 1 साल के लिए लॉर्ड एलिगन प्रथम के बाद आया था सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस 5 साल रहा। उसके बाद आया था मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक, उसके बाद लिट्टन, रिपन, डफरिन, ये सब आया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर का रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ऐसे तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर का रहा है। 155 नंबर कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। मेरठ से
मेरठ यूपी में एक जिला है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरठ से प्रारंभ हुआ था और 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे थे और 12 मई को बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 156 नंबर कि मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था, तो बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही था, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही था। बैरकपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और विद्रोह कब किया था मंगल पांडे, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था, 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 157 नंबर कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग 1856 में आया था और 1862 तक रहा था, 62 तक। और ये भारत का प्रथम वायसराय था। इसके बाद एलियन प्रथम आया था, 62 से 63 तक वो रहा। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस आया था जो 1864 से 69 तक रहा था। उसके बाद लॉर्ड मेयो आया, मेयो के बाद नॉर्थब्रुक आया था, उसके बाद लिटन, रिपन, लॉर्ड डफरिन, ये सब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 158 नंबर का रहा है कि बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने किया था। तो देखिए, बिहार में जो विद्रोह किया था वो कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। और इनका भाई का भी नाम आता है जिनका नाम था अमर सिंह। अगर कुंवर सिंह ऑप्शन में नहीं रहता तो आप अमर सिंह ऑप्शन में सही मार सकते थे, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 159 नंबर कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो बहादुर शाह को रंगून में निर्वासित किया गया। उस समय बर्मा की राजधानी रंगून थी, वहीं इनको निर्वासित किया गया, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।